हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजी का ACE इन्हिबिटर होगा, जिसके अंतर्गत हम इसकी मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ACE इन्हिबिटर के अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा ड्रग है बेंजाप्रिल, या इसी को हम जो है लोटेंसिन के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा ड्रग है कैप्टोप्रिल। याद रखिएगा, कैप्टोप्रिल जो है हमारा फर्स्ट ACE इन्हिबिटर है। सबसे पहले यही ड्रग का जो है डिस्कवरी हुई थी, इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल जो है सबसे फर्स्ट ड्रग है जो कि लैब में सबसे पहले बनाई गई थी ACE इन्हिबिटर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनेलाप्रिल। ठीक है, लिसिनोप्रिल है, क्विनाप्रिल, रैमीप्रिल और ट्रेंडोलाप्रिल है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि ACE इन्हिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम जो है इनके इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन का मतलब होता है कब कब जो है ये आपको ACE इन्हिबिटर देना होता है। तो याद रखिए, हाइपरटेंशन के केस में, यानी कि जब किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उस केस में देते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, हार्ट फेलियर में, डायबिटीज़ के केस में, किडनी डिजीज़ के केस में, हार्ट अटैक, स्क्लेरोडर्मा और माइग्रेन के केस में। चलिए अब हम जो है ACE इन्हिबिटर के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कब आपको ये मेडिसिन्स जो है नहीं देनी है। तो सबसे पहले याद रखना, हाइपरकैलेमिया के केस में, एलर्जी या एंजियोडीमा के केस में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या रीनल फेलियर के केस में और प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, तो ये आपको 4 ऐसी बीमारियां याद रखनी है जब हम इसको ACE इन्हिबिटर को इसमें बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, इसमें एक मैंने इसका निमोनिक बनाया है, याद करने का एक तरीका है, आप याद रखना फार्मूला हार्प। क्या? हार्प, HARP। H फॉर हाइपरकैलेमिया, A फॉर एलर्जी, R फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और P फॉर प्रेगनेंसी। चलिए इसके हम एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस दवा के। तो याद रखना, ड्राई कफ, सूखी खांसी होगी, डिजीनेस, बेचैनी रहती है, सिर दर्द होगा आपका। ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट, जो भी स्वाद है आप उसको पता ही नहीं कर पाओगे, टेस्ट जो है लॉस हो जाता है, थकान रहती है। चलिए अब हम जो है ACE इन्हिबिटर की मैकेनिज्म देखेंगे कि ACE इन्हिबिटर जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ACE इन्हिबिटर का जो मुख्य काम होता है ब्लड प्रेशर को लो करना है। बस आपको इतना याद रखना है। कैसे जो है ब्लड प्रेशर को लो होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लीवर होता है वो हमारा एंजियोटेंसिनोजन का फॉर्मेशन करता है, और जो हमारी किडनी होती है वो रेनिन का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों जो है आपस में मिलकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है बनता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनने के बाद में क्या होता है, जो लंग की सरफेस और रीनल एंडोथेलियम जो है एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ये जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और याद रखिएगा, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है उसका नेचर कैसा होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का होता है। यानी कि ये जो है ब्लड वेसल को, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, संकुचित कर देगा। अब जब यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, लो करना है। तो चलिए आगे वाली स्लाइड में हम समझाएंगे कि किस तरह जो है ब्लड प्रेशर लो होता है। अब देखिए यहाँ पे अब जो हम लोग ACE इन्हिबिटर यानी कि कोई भी आप ड्रग एक ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम ये ड्रग लेते हैं तो क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो आपका बन चुका है, अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो होगा क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। अब जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो चीज़ हमें सीखना है कि ब्लड प्रेशर जो है किस तरह लो होगा, यही इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस टॉपिक से या इस चैनल से संबंधित जो भी आपके सुझाव हैं उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।